मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा, इतिहास विभाग। आज मैं आपको बीए भाग द्वितीय की क्लास के अंदर मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए उनके कार्यकाल के संदर्भ में क्रमवार चर्चा करूंगा। आज हम ये जानेंगे कि भारत के अंदर किस प्रकार मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई और जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं उसमें कितने वंशों ने शासन किया और उनके जो प्रमुख शासक रहे उनके कार्यकाल क्या रहे। देखिए, भारतीय ऐतिहासिक स्थिति जो लेखन की हमें प्राप्त होती है उसे अपन प्राचीन काल में जाकर वैदिक स्थिति से अगर देखना प्रारंभ करें, जहाँ से हमें लिखित साहित्य प्राप्त हुआ, वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते जब हम 8वीं शताब्दी में आते हैं तो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक भारत के ऊपर लगातार विदेशी आक्रमण हुए और 12वीं शताब्दी तक जो आक्रमण हुए उसमें आक्रांता यहाँ पर आए। उस समय भारत वैभव के चरम पे था और यहाँ से धन दौलत लेकर वो वापस अपने क्षेत्रों में लौट गए। लेकिन 12वीं शताब्दी तक आते आते कुछ मुस्लिम क्षेत्रों के ऐसे शासक थे जिन्होंने ये पाया कि भारत जैसा समृद्ध और राजनीतिक रूप से विघटित प्रदेश हमें प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना साम्राज्य यहीं पर स्थापित करने का निश्चय कर लिया और ऐसी परिस्थिति के अंदर ही यहाँ पर सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश का शासन भारतीय परिदृश्य में 1206 ईस्वी में इसका प्रारंभ माना जाता है और जो 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश अपना शासन यहाँ पर करता रहा। उसके कुछ प्रमुख शासकों के जो कार्यकाल रहे उसमें पहले प्रमुख शासक थे, तो हम चर्चा कर रहे थे पहले जो गुलाम वंश के प्रमुख शासक रहे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने 1206 ईस्वी में अपना शासन प्रारंभ किया और 1210 ईस्वी तक इनका शासन रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश के प्रमुख शासक थे आराम शाह। उनका शासनकाल बहुत ही अल्प समय का रहा, 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी। उसके बाद में गुलाम वंश के सबसे प्रमुख शासक ने यहाँ पर शासन किया और वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक किया। इल्तुतमिश के समय ही वहाँ पर एक तुर्की गुलाम सरदारों का एक गुट भी बना जिसे तुर्कान चेहलगानी कहते थे। इसी के कारण राज्य में शक्ति के संघर्ष भी स्थापित हो गए और एक के बाद एक अलग शासक यहाँ पर प्रतिस्थापित रहे। इनका जो कार्यकाल था वह था 1236 से 1265 ईस्वी। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि रुकनुद्दीन, उनके बाद में इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह सत्तासीन हुए। उन्होंने 1236 ईस्वी में शासन किया। उसके बाद में मध्यकाल की सर्वप्रथम मुस्लिम शासिका सुल्ताना रजिया यहाँ पर सत्तासीन हुई और उसने 1236 से 1240 ईस्वी तक हिंदुस्तान में शासन किया। उसके बाद में मोइनुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी, अलाउद्दीन मशहूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी और उसके बाद में नासुरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी। इसके बाद फिर मध्यकाल के एक शक्तिशाली शासक का पदार्पण हुआ और वह था गियासुद्दीन बलबन। इसने एक लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया जो कि 1265 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1287 ईस्वी में इसका शासन समाप्त हुआ। उसके बाद में कैकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स, इनके शासनकाल अल्प विराम के रहे 1287 से 1290 ईस्वी। तो इस प्रकार 1206 से 1290 के बीच में गुलाम वंश के इन शासकों का कालक्रम रहा जिन्होंने कि हिंदुस्तान पर शासन किया। इसके बाद में मध्यकाल का दूसरा बड़ा वंश प्रतिस्थापित हुआ, वह था खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक हिंदुस्तान पर शासन करने में सफल रहा। उसके पहले शासक थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिन्होंने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया।
उसके बाद में मध्यकाल का सबसे शक्तिशाली शासक जिसे कहा जाता है वह था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। इसी के समय में इसने राजस्थान में भी वृहत विजय प्रतिस्थापित करी, जिसमें चित्तौड़ की विजय थी, साथ ही इसकी जालोर की विजय थी और रणथंबोर की विजय थी। तीनों जगह इसने शासन किए। चित्तौड़ विजय के अंदर इसने रतन सिंह को पराजित किया, जालोर विजय में इसने कान्हड़देव को पराजित किया और रणथंबोर की विजय में इसने हम्मीरदेव चौहान को पराजित किया। इन शासकों को सत्ता से हटाने के बाद में इसने दिल्ली को बहुत बड़े साम्राज्य में प्रतिस्थापित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति भी बहुत महत्वपूर्ण थी और इस बाजार नीति के अंदर उसने तत्कालीन समय बाजार के अंदर कीमतें इतनी स्थायी कर दी थी, इतने न्यूनतम मूल्य पर ला दी थी कि आम जन उसके लाभ उठाने लग गया था। उसके बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी सत्तासीन हुआ, जिसने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया और उसके बाद में नासिरुद्दीन खुशखशा 1320 ईस्वी, और यहीं से खिलजी वंश का पतन हो गया। इसके बाद में तीसरा जो बड़ा वंश दिल्ली सल्तनत में स्थापित हुआ वह था तुगलक वंश, जिसका कार्यकाल 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा। इसके पहले बड़े शासक थे गियासुद्दीन तुगलक, जिनका कार्यकाल रहा 1320 से 1325 ईस्वी। इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक सत्तासीन हुए, जिसे इतिहास में पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 3 नीतियां ऐसी स्थापित की जो तीनों ही बड़े विफल रूप से सामने आई। इसमें एक तो इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था, दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे और उसमें भी काफ़ी जनधन की हानि हुई, वापस दिल्ली भी ले आए। दूसरी, इन्होंने मुद्रा को सांकेतिक मुद्रा में परिवर्तित कर दिया था। इस प्रकार की कुछ अनेक घटनाएं इनके द्वारा की गई जो कि समानांतर व्यवस्था में सफल सिद्ध नहीं हुई और इतिहास इन्हें पागल बादशाह के नाम से जानता है। इसके बाद में इस वंश के प्रतापी शासक फिरोज शाह तुगलक हुए। इन्होंने बहुत से निर्माण कार्य किए और इनका कार्यकाल रहा 1351 से 1388 ईस्वी। फिरोज शाह के उत्तराधिकारी जो थे उनका कार्यकाल 1388 से 1414 ईस्वी रहा। इसमें प्रमुख रूप से अबू बकर, जिसने 1389 से 1390, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394, हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 और उसके बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1394 से 1412। 1413 में सरदारों की सहमति से दौलत खां सुल्तान बन गए थे। 1414 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर खिजर खां बैठा और उसने एक नवीन राजवंश सैयद वंश की नींव डाली और यहीं से चौथा राजवंश सैयद वंश प्रभावी हो गया। इनका कार्यकाल रहा 1414 से 1450 ईस्वी। इसके पहले प्रमुख शासक थे खिजर खां, जिन्होंने 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक शासन किया। इनके बाद में थे मुबारक शाह, जिन्होंने 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद थे मोहम्मद शाह, जिन्होंने 1434 से 1445 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद में अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम सैयद वंश के शासक थे, जिन्होंने 1445 से 1450 ईस्वी तक शासन किया। और इसके बाद में यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासन तंत्र की व्यवस्था यहाँ पर आई और वह था लोधी वंश के अधीन, जिनका कार्यकाल रहा 1450 से 1526 ईस्वी तक। इसमें पहले शासक थे बहलोल लोधी, जिन्होंने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। उनके बाद में सिकंदर शाह लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक और उसके बाद में इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी में हिंदुस्तान के अंदर मुग़ल सत्ता स्थापित हो गई और बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित करके हिंदुस्तान में अपनी सत्ता स्थापित कर ली और उसके बाद में लगभग 300 वर्षों तक हिंदुस्तान में मुग़ल शासकों का शासन तंत्र रहा। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 तक के काल में 5 राजवंशों ने शासन किया। उनका क्रमवार पूरा कार्यकाल जो था वह मेरे द्वारा आपको प्रतिस्थापित किया गया। इसे पूरी तरह समझे।